वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बफडा को खित्ते का बेहतरीन तहकीकाती मरकज़ और कौम की बड़ी खिदमत करार दे दिया। मरियम नवाज के विजन की तारीफ करते हुए कहा, जदीद टेक्नोलॉजी से फूड सिक्योरिटी और शफाफियत यकीनी होगी। अब पूरे पाकिस्तान की आलमी मयार की सहूलियात मिलेंगी और मिलावट के खात्मे समेत अवामी सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। I would like to appreciate great efforts of scientists, experts, professionals who have worked day in and day out to complete this one and only project in this country, which will go a long way to ensure food security and ensure hygienic standards. And I think this was need of the hour. A commendable job under the young and dynamic leadership of Chief Minister Punjab, and converted this building, which was for years was untouched. And I think full marks to Maryam Nawaz Sharif Sahiba for converting this idling building into a great institution. Envisioned by you, Honorable Prime Minister. You were then the Chief Minister of Punjab, and it has been a long 10-year journey to get here. Today, with the grace of the Almighty Allah, I am carrying that torch forward. My government has funded a massive expansion of PFSA, providing the most modern equipment that you just saw to ensure justice reaches every doorstep. I am expanding our satellite crime scene units of PFSA from 8 to 38 districts with an investment of $5 billion. पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम अवामी खिदमत का मुंह बोलता सबूत है। इदारे का क़याम अदारे में मौजूद हर फर्द की मेहनत के मरहून मिन्नत है। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के इजरा की तकरीब से वज़ीर आला मरियम नवाज का खिताब। कहा, सेटेलाइट क्राइम सीन यूनिट का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी 10 साल की मेहनत का समर है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की जाती अमरा में सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। अहम सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर आला मरियम नवाज भी शरीक थी। जो पार्ट है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का भी होता है कि जो कंप्लायंस ज़रूरी होती है इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए, उसको शुरू में इग्नोर किया जाता है, उनको स्पेस दी जाती है। जब वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स बन जाते हैं उसके बाद उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है और एक कंप्लीट रिजीम इन प्लेस आ जाती है जो फिर उसको एक्सप्लॉइट भी करती है। सो आई अंडरस्टैंड ऑल द रियलिटी, ऑल द ग्राउंड रियलिटीज़ ऑल्सो, बट हमने कहीं ना कहीं से काम को शुरू करना है। वज़ीर आला मरियम नवाज माहौल को बेहतर बनाने के लिए कोशा है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, सूबे को आलमी मयार के मुताबिक तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं। एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पहली बार स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया। दुनिया सुथरा पंजाब प्रोग्राम की मुतरफ है। पाकिस्तान पीपल पार्टी की सेंट्रल पंजाब में तंजीमें 9 मुकम्मल हो चुकी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, कोशिश है अपनी तंजीम 9 को यूनियन कौंसिल और वार्ड्स की सतह तक मुकम्मल किया जाए। सैयद हसन मुर्तज़ा बोले, पीपल पार्टी में राब्ते का फुकदान था। बल्दियाती इलेक्शन और जनरल इलेक्शन के हवाले से कम बैक करना है। पीपल पार्टी नहीं चाहती कि अवाम को अकेला छोड़ा जाए। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में तालीमी सफ़र की तकमील का जश्न। 9वीं कॉन्वोकेशन की परवकार तकरीब। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का कॉन्वोकेशन में शिरकत। डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान भी शरीक। मारूफ कानूनदान अशरात औसाफना कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान ने खसूसी शिरकत की। कॉन्वोकेशन में 3735 तलबा और तालिबात में डिग्रियाँ तकसीम की गई। 31 जनवरी 2026। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का ये दिन आपकी ज़िंदगी का सुनहरी दिन है। ये तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि आज आप अपनी तालीमी ज़िम्मेदारी कंप्लीट करके मैदान अमल में जाने के लिए तैयार हैं। बात जो आपने पल्ले बांधनी है वो ये है कि रातों रात हमें तरक्की नहीं मिलेगी।
ये कंसिस्टेंसी से मिलेगी, ये रेजिलियंस से मिलेगी, ये हार्ड वर्क से मिलेगी, ये कमिटमेंट से मिलेगी, ये फोकस करने से मिलेगी। वो कौमें अजीम समझी जाती हैं जिनके पास नौजवान हैं। तरक्की रातों रात हासिल नहीं की जा सकती, हम आहिस्ता आहिस्ता तरक्की के मनाजिल तय करते हैं। चेयरमैन पर बोर्ड ऑफ गवर्नर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का सुपीरियर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, आज का दिन सुपीरियर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत अहम है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ अपनी मेहनत पर हासिल किया। आसान रास्ते छोड़कर दुरुस्त रास्ते के ऊपर चलना जो है वही आपके लिए एक कामयाबी का बायस बनेगा। इकरा से हम आगे चलते हैं और इंतहा इसकी कोई नहीं है। याद रखिए, तालीम की कोई इंतहा नहीं है। सो आपसे गुजारिश ये होगी मेरी कि आप इस मामले को यहाँ तक न समझें कि डिग्री मिल गई तो तालीम मुकम्मल हो गई। नहीं, ये शुरुआत हैं, ये उस काविश की, उस जिद्दोजहद की जिसमें आपने चलते ही चलते जाना है। आसान रास्ता छोड़कर दुरुस्त रास्ते पर चलना असल कामयाबी है। दयानतदारी और साबित कदमी कामयाबी की कुंजी है। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ का सुपीरियर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, तालीम की कोई इंतहा नहीं होती, डिग्री मिलना असल कामयाबी नहीं, आपने आगे भी सीखना है। दुनिया आपको इल्म पर नहीं बल्कि किरदार और मेहनत पर परखेगी। आपका करैक्टर आपको आगे ले जाता है। आपका हदफ अपनी और अपने साथ चलने वालों की जिंदगी बनाना है। I especially feel so proud in saying that over the past few years, 3U1M program has created remarkable success stories. Today, we have 217 student-owned startups. They are commercial. They have created 2,200 new jobs, and they have generated $2 billion of revenue. And alongside entrepreneurship, I'm really proud to share that our graduate employability has significantly improved from 70% to 90%, and 25 programs this year got 100% placements. And today, I really wanted to tell you another exciting fact, that in today's convocation, almost 2,500 students registered, and I'm so proud that 85% of them have already placed. So it's a huge achievement. सुपीरियर यूनिवर्सिटी मुनफरद तालीमी इक़दामात इनकलाबी रिफॉर्म्स के लिए जानी जाती है। तलबा के लिए नौकरी, ज़ाती कारोबार और फ़न कैरियर का हसूल यकीनी बनाया जाता है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का सुपीरियर यूनिवर्सिटी के 9वें कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी का इक़दाम पाकिस्तान के हायर एजुकेशन सेक्टर में अपनी मिसाल आप है। लीडिंग विद करेक्टर जैसे मुनफरद और जामिया प्रोग्राम के तहत तलबा की तरबियत की जाती है। तलबा डिग्री मुकम्मल करने से कबल ही बरसरे रोजगार हो जाते हैं। Bisneha Imtiaz BS Human Nutrition and Dietetics with a CGPA of 3.88. सुपीरियर कॉन्वोकेशन में कामयाबियों की कहकशां। 3,735 तलबा में डिग्रियां तकसीम, 105 गोल्ड मेडल्स और 19 PhD असनाद तस्वीर। रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने डिग्रियां जारी की। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ को डॉक्टरेट की इजाज़ती डिग्री से भी नवाजा गया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की नामी कॉन्वोकेशन की रंगारंग तकरीब। फारगल तहसील तलबा का कहना है, यूनिवर्सिटी में गुजारे गए 4 साल सफ़र खुशगवार रहा। ग्रेजुएट्स ने अज़म का इजहार किया कि वो अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में मुल्क व कौम समेत सुपीरियर यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करने में कोई कसर उठा न रखेंगे। सर इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर प्लानिंग तो ये है कि अच्छी जॉब मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। हमने बड़ी मेहनत की है, बड़ी कोशिश की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। ये सब मेरी माँ बाप का दुआओं का नतीजा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अच्छा ही करेगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सुपीरियर के साथ 4 साल का सफ़र काफ़ी लंबा सफ़र था, लेकिन पल भर में गुजर गया, पता भी नहीं चला। आज कॉन्वोकेशन का दिन है, तो आज के दिन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसी दिन के लिए मेहनत करते हैं, तो आज हमें डिग्री मिल रही है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ICC T20 वर्ल्ड कप किट की रूनुमाई मनसूख। सराय के मुताबिक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद किट की रूनुमाई होनी थी। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला
पीर को किया जाएगा। वर्ल्ड कप में शिरकत का हतमी फैसला आने के बाद किट रूनुमाई तकरीब का इनेकाद किया जा सकता है। Honestly, to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, that I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. That I will not allow my personal interests to influence my official conduct or my official decisions. That I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. लाहौर हाईकोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 11 जजेस ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने मुस्तकिल होने वाले जजेस से उनके ओहदों का हलफ लिया। सानहा बाटी गेट में मतवफिया खातून के शौहर और देवर पर तशद्दुद का मामला मोहतर SHO जैन अब्बास, DSP मामून रशीद समेत एहलकार SP सिक्योरिटी अब्दुल वहाब के पास इंक्वायरी के लिए पेश। ज़राए के मुताबिक पुलिस मुलाजमिन ने तशद्दुद के वाक़या से इनकार कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट का शेरावाला गेट और टकसाली गेट मंसूबों पर काम रोकने का हुक्म। समूह केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लॉ ऑफिसर मुतल्लिका अफसरान को अदालती हुक्म से आगाह करें। APA ने दोनों मंसूबों की साइट्स को सील कर दिया। लॉ ऑफिसर SHO थाना रेस कोर्स से कार्रवाई से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने मजीद समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी कर दी। भाटी चौक बहाली और तज़यिनों के मंसूबे के लिए नई टीम तैनात। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहम्मद असम मंसूबे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकर्रर। अब्दुल जब्बार मोहम्मद अली समीर को डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग की जिम्मेदारियां सौंपी गई। यार मोहम्मद रांझा और बाबर अली असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग लगे। मोहम्मद इरफान मोहम्मद काशिफ और अमीर रजा सब इंजीनियर के तौर पर फ़र्ज़ सर अंजाम देंगे। बसंत पर मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स की रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी। रजिस्ट्रेशन का अमल 8 फरवरी तक जारी रखने का फैसला। ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 जनवरी थी। तर्जुमान जिला इंतजामिया के मुताबिक डोर और पतंगों की कीमत मुनासिब रखने के लिए रजिस्ट्रेशन में तोसी की गई है। बसंत की तैयारियां जोर शोर से जारी। कमिश्नर मरियम खान का लिबर्टी चौक, चेरिंग क्रॉस, ताजपुरा और सोजो पार्क चौक का दौरा। शहरियों में बसंत हफाजी कवानीन और आगाही पम्फलेट तकसीम किए गए। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड्स भी लगाए गए। DC अली जाज भी हमरा थे। कमिश्नर लाहौर का बसंत सेफ्टी कैंप का भी दौरा, महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। बसंत पर फ्री सफरी सहूलियात फराहम करने का मिशन पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानब से प्लान फाइनल कर दिया गया। 6 से 8 फरवरी तक मेट्रो बस सर्विसेज, ऑरेंज लाइन, मेट्रो ट्रेन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों से मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन से 2 लाख मुसाफिर मुफ्त सफरी सहूलियात हासिल कर सकेंगे। 64 मेट्रो बस के साथ फ्री सफ़र की सहूलत हासिल होगी। फीडर रूट्स के लिए 188 बसें और 40 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। लाहौर रंग की खबर पर सख्त एक्शन। वासा शालामार टाउन में मुबैना करप्शन पर बाज़ाब्ता इंक्वायरी का आगाज़। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हाफिज मोहम्मद एजाज रसूल को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट 7 दिन में पेश करने की हदायत। खियाबान फरदौसी में सीवरेज तब्दीली मनसूबे में गफलत। शौक चौक से मियाँ प्लाजा तक मुख्तलिफ मकामात पर खुले खड़े अहले इलाका के लिए वबाल जान बन के 1.5 साल गुजरने के बावजूद हिफाजती इंतजाम न किए जा सके। वासा की जानब से सीवरेज डालने के दौरान खुदाई की गई थी। कोट अब्दुल मालिक में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। म्यूनसिपल कमेटी कोट अब्दुल मालिक की नाअहली ने परेशानी में इजाफा कर दिया। 3 ट्यूबवेल के जरिए पानी सप्लाई वाली टैंकी राशनाबाद और शरीफ पार्क के कनेक्शन कट गए। लाखों रुपए के बकाया जात अदा न करने की वजह से वापडा हुकाम ने कनेक्शन मुनक़ता किए।
6 दिन से ये पेश तार कटी हुई है, 6 दिन से घरों में पानी नहीं आ रहा। यहाँ के हमने नमाज पढ़ने जानी होती है, नमाज पढ़ने जाना होता है तो हमारे लिए वुज़ू के लिए पानी नहीं है। यहाँ हमारे घरों में बच्चों ने स्कूल जाना होता है, अकेडमी जाना होता है, तो सारे परेशान हैं। नमाजी तो बेहद ज़्यादा परेशान है ना आजकल इस वक्त में। परेशान नमाजी भी परेशान है, हर बच्चा भी परेशान, स्कूल जाता है, अकेडमी जाते हैं, किसी का है किसी का नहीं है। यूनियन कौंसिल 109 मंसूरा में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम, गलियों में जमा गंदे पानी ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। अहले इलाका का कहना है साफ कपड़े पहनकर मस्जिद जाना ख्वाब बन गया, हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। बार बार अपीलों के बावजूद कोई पुरसाने हाल नहीं। भाईजान ये ना अरसा दराज से ख़राब है, अगर ये एक हफ़्ता ठीक रहता तो 3 हफ्ते ये ख़राब ही रहता है सिस्टम। नमाजी हज़रात घर से वज़ू करके आते हैं, उनको फिर दोबारा वज़ू करना पड़ता है। ये गंदा पानी गटरों का इसी तरह ही है। और सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली जो हमारे हल्के के MP MN हैं, उनका पुरसाने हालात के सामने। सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोजेक्ट। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे के लिए 1529 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के तहत छठे डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट सब कमेटी का इजलास। पंजाब भर में 6 मुकामी सड़कों की बहाली के लिए बड़ा तरक्याती फैसला किया गया। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा डाउनफॉल, फी तोला सोना 25,000 रुपये सस्ता हो गया, जबकि फी तोला सोना 5,11,862 रुपये का हो गया। दूर दराज में सोने की कीमत में 61,000 रुपये की बड़ी कमी वाक़या हो चुकी है। लाहौर पुलिस का लाउड स्पीकर एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद जारी। तर्जमान लाहौर पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ थानों में लाउड स्पीकर एक्ट के तहत 154 मुकदमा दर्ज। CCPO लाहौर का कहना है लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का दुरुस्त इंतखाब किया। डॉक्टर रिजवान नसीर ने मिसाली काम किए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का पंजाब और सिंध रेस्क्यूअर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही और शहबाज शरीफ ने मिलकर रेस्क्यू के लिए बेहतरीन इक़दाम किए। रेस्क्यू एहलकार अपनी जान हथेली पर रख कर लोगों की हिफाजत करते हैं। तमाम वज़ीर आला का जिन्होंने इसकी बुनियाद डाली, मोहतरम चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने इसको एक मजबूत तनावर दरख्त बनाया, और आज जो जहतें इसकी हम देख रहे हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में ये जो संगे मील ये अबूर कर रहा है, आज ये फ़िज़ा में, ये दरियाओं में, ये हर जगह पर अपनी एक प्रोफेशनल इक्विपमेंट के साथ दुनिया की किसी भी रेस्क्यू सर्विस होकर पाकिस्तान के शहरियों के लिए ये अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। पंजाब की डायरेक्शन पे सीनियर मिनिस्टर ने मुतअद्दिद मीटिंग्स की। हम अपने अगले साल की तैयारी भरपूर तरीके से कर रहे हैं, और हमने इन तकरीबन अपने 2 सालों में एम्बुलेंसेस में कई 100 का इजाफा किया है। कुछ आ गई और कुछ आ रही हैं। हमने एयर एम्बुलेंस भी शुरू की CM साहबा की डायरेक्शन पे। भावनगर और मियांवाली से 244 पेशेंट अब तक हम शिफ्ट कर चुके हैं। हालिया सैलाब बड़ा खतरनाक था। सैलाब में मवेशी बह गए। रेस्क्यू ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का तकरीब से खिताब। कहा अल्लाह ना करे अगर सैलाब आता है तो हम इक़दाम के लिए तैयार हैं। मेडिकल आलात की खरीदारी के लिए सोशल सिक्योरिटी का अमली इक़दाम। कार्डियोलॉजी सर्विसेज की बेहतरी के लिए मेडिकल आलात की फ्राहमी का फैसला। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ज़ुल्फ़कार अली खर्द के ज़ेर सदारत इजलास सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों और बुनियादी मराकज़ सेहत में आलात की खरीदारी का जायजा लिया गया। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर माँ। डिप्टी कमिश्नर अली जाज की जेर सदारत पोलियो मुहिम 12 इजलास शहर में पोलियो मुहिम शुरू करने के इंतजाम का जायजा लिया।
7 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज 2 फरवरी से होगा। डिप्टी कमिश्नर की वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सख्त सर्विलेंस की हदायत। और सूरज ने दिन भर किरणें बखेरी, शहर का कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है।